अगर मैं कहूँ एक टी पोट है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। आप जितना पैसा चाहें उतना ला सकते हैं सिर्फ एक ट्विस्ट के साथ। जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन में जो है एक यंग कपल के बारे में, जो है एलिस और जॉन, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लग रहे थे, जहाँ पर जॉन अपनी जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और ना ही जॉब वाले जॉन को पसंद कर रहे थे। यहाँ पर एलिस इंटरव्यू देने जाती है बट वो हर बार रिजेक्ट होती है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। गाइस, कॉलेज शुरू होने के बाद कहाँ से एक्सपीरियंस लाए, वो वापस घर आ जाती है और सीधा अर्नी से मिल पाती है जो उसका रेंट 4 दिन पहले ही लेने आ चुका था और उस पर फ्लर्ट भी करता है जो एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और वो वेट करती है जॉन के घर आने का और उसे चेक देती है, जहां पर अर्नी के लिए तो जॉन सबसे बड़ा लूजर है और वो डिजर्व ही नहीं करता है एलिस को। बट यहाँ पर एलिस साफ करती है कि वो जॉन से प्यार करती है और उसका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा और उसकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, जिसके बाद शायद वो इस नेबरहुड को छोड़कर एक अच्छी जगह रहने के लिए जाए। बट अर्नी को इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहाँ पर उनके पैसे खत्म होते जा रहे हैं, जो एलिस नोटिस कर रही थी कि रेंट के बाद तो उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे, जिससे वो स्केयर्ड है। बट नाइट आउट के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि उनको फ्री में खाना मिलने वाला था स्कूल के गेट टुगेदर में। जिस मोमेंट पे जॉन किसी को भी पसंद नहीं करता है अपने स्कूल डेज से, बट वो फ्री की दारू पीने के लिए सीधा निकल जाता है एलिस के साथ में, जहां पर उन्हीं की तरफ फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरते हुए उसके दो और दोस्त मिलते हैं, लुइस और चक, जो अपना कॉलेज तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जहां पर लुइस की मॉम कुछ ज्यादा ही सिक है और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल ही नहीं पा रहे हैं, 2-2 3-3 जॉब कर रहे हैं और फ्री की दारू पीने के लिए वो भी यहां पर आ चुके हैं। और पूरी रात पार्टी करते हुए वो इतनी पी लेते हैं कि अगले दिन उनकी तबीयत खराब थी और तभी एक्सप्लेन करते हैं कि फ्री की दारू मिलेगी तो इतना तो चलता ही है। और खाना खाने के लिए पहले सीधा मॉल जाते हैं क्योंकि उनके घर में कुछ भी नहीं था। बट रास्ते में उनका हो जाता है एक एक्सीडेंट, जिस मोमेंट पे दोनों घबराए हुए थे, पुलिस को बुला चुके थे। बट एलिस को तो कोई पंगा नहीं लग रहा है, उसकी जान बच चुकी है। और यहाँ पर वो ध्यान देने लगती है साइड में एक शॉप पे, जिसकी ओनर एक पुराने जार में से एक ब्यूटीफुल सा टी पोट निकाल के सीधा अपनी दुकान में ले जाने लग रही थी। एलिस को पोट पसंद आ चुका था और वो भागते हुए रोड क्रॉस करती है और उस ओनर से बात करने लगती है, जिस मोमेंट पे उसका पूरा ध्यान उस पोट को चुराने का था। पैसे तो है नहीं, चुराना पड़ेगा, जिसके लिए उससे बात करते हुए निकलती है और सीधा पोट को लेते हुए वहां से भाग जाती है, जिस बात से जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसको वापस लौटाना चाहता है। बट गाइस, हम सबको पता है घर पे लेडीज बॉस होती है, वैसे ही एलिस बॉस थी और साफ करती है कि वो इस पोट को लौटाने वाली नहीं है। जहां पर रात को नींद में वो जॉन को पंच करती है, जिससे कि टी पोट फिर से शेक करता है और इस पे उन दोनों का ध्यान नहीं था। यहाँ पर जॉन अगले दिन जॉब पर जाता है और एना के साथ लंच करते हुए बात करने लगता है कि किस तरह उसके बॉस का शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है और एक पिक्चर को देखने के बाद सरप्राइज होने लगता है। और वहीं पर बॉस की वाइफ को कुछ ना बताते हुए सीधा अपनी जॉब पे जाने लगता है। बट यहाँ पर बॉस उसको उसकी जॉब से फायर करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं था और उसके पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो जॉन जैसे एम्प्लॉय पे पैसा वेस्ट करे। जहां पर जॉन बहुत ज्यादा सैड होते हुए वापस घर की तरफ जाने लगता है और वहीं घर पे एलिस भी 2 जॉब से रिजेक्ट होकर आ चुकी थी और तीसरे वाले को फोन करते हुए अपने आप को हर्ट करती है। बट जैसे ही वो हर्ट हुई, यहाँ पर टी पोट फिर से शेक होता है और इस बार इसमें पैसे थे। इसको टेस्ट करने के लिए एलिस फिर से अपने आप को हर्ट करती है और यहाँ पर हर बार हर्ट करने पे टी पोट में से पैसे निकलते हैं, जिससे एलिस नेक्स्ट लेवल सरप्राइज है क्योंकि उसने इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे थे। और जब तक कि जॉन घर पर आता है, हम देखते हैं घर टूटा फूटा था, चारों तरफ खून था और यहाँ पर एलिस बेड पर है जो बेहोशी की हालत में थी। उसको देख के जॉन घबराने लगता है, बट तभी एलिस साफ करती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और मारने लगती है जॉन को भी, जिससे कि पोट से पैसा निकलता है। उससे बताती है कि ये पैसा हर बार मारने पे निकलता है और इससे वो अमीर हो जाएंगे। इस लाइफस्टाइल को जॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि मारने से पैसा मिलेगा तो कब तक मारते रहेंगे एक दूसरे को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर बार बार अपने आप को हर्ट करते हुए एलिस पैसा कमाने लग रही थी। बट गाइस, जॉन को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है और रातों रात वो उसे बेचने के लिए ऑक्शन में ले जाता है बिना एलिस को बताए। जब तक एलिस की आंख खुलती है, जॉन गायब था। सीधा ऑक्शन में जाने के बाद टीवी पर बताने लगता है इस टी पोट के बारे में कि उसने एक जंक यार्ड से खरीदा है और उसे बेचना चाहता है। और यहाँ पर ऑक्शन का जो होस्ट था बताता है कि ये टी पोट बहुत ही ज्यादा नायाब और पुराना है, शायद 1st सेंचुरी का होगा, इसके वो $5000 तक दे सकते हैं। और वहीं पर इस टीवी रिपोर्ट को एक चाइनीज मैन ढूंढने लगता है जो इस टी पोट के पीछे सालों से था। हम देखते हैं वो इनकी लोकेशन को ऐड करता है और टीवी पे ये सब देखने के बाद जॉन को लगने लगता है कि शायद उसने गलती कर दी है, वापस
वापस घर जाके एलिस से माफी मांगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि 1 मिलियन के बाद वो इस टी पोट को अलग रख देंगे, तब तक के लिए $1 मिलियन तो कमाई लेंगे। जहां पर एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं, टैटू कराते हैं, वैक्सिंग, दांत तक निकलवा लेते हैं पेन सहने के लिए, जिससे कि उन्हें पैसा मिलता रहे। वो इतना सारा पेन सिर्फ सह रहे हैं जिससे कि टी पोट उन्हें पैसा देता रहे, और कहीं ना कहीं ये टी पोट उन्हें मैनिपुलेट भी कर रहा था ईविल बनने के लिए, जिससे कि वो पैसा कमा सके। इस मोमेंट पर दोनों के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो छुपाने लगते हैं अपने वॉशरूम के अंदर, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते इन पैसों के बारे में। और बैंक में जमा कराया तो उनसे पूछेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दोनों कुछ कमाते तो है नहीं, दोनों नल्ले पड़े हुए हैं, तो कहां से दिखाएंगे। इससे बेटर है कि पैसे को छुपा ले। और अगले दिन एलिस की मॉम के यहाँ डिनर पर जाने लगते हैं, जहां पर एलिस की मॉम जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उसके लिए भी वो एक बहुत बड़ा लूजर था। जहां पर एलिस पूरी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करती है, और घर आने के बाद देख पाते हैं कि उनके घर पे कोई नॉक करता है, जो तो जूइश बंदे थे, और सीधा जॉन को पटक पटक कर मारने लगते हैं और टी पोट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो टी पोट उनकी ग्रैंडमा से बिलोंग करता था, जो हाल ही में मर रही है। और ये टी पोट उनने हिटलर से चुराया था नाजी कैंप में, और यहाँ पर उनने अपनी जान दांव पे लगाई थी इसके लिए, तो उसे वापस कर दे। जिस मोमेंट पे ये दोनों जॉन को पटक पटक के मार रहे हैं, अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इस मोमेंट तक एलिस को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी मार पड़ रही है उसके उसे पैसे मिलने लग रहे थे, और वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही थी। बट तभी उसे लगता है कि शायद ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी, इसीलिए चुपचाप टी पोट को छुपाते हुए उसमें से पैसे निकालती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने चुराया तो था बट उसे बेच दिया, और ये उसके बाकी के पैसे हैं। हम देखते हैं ये पैसे लेने के बाद दोनों जूइश बंदे चले जाते हैं और बुरी तरह से पीट चुके थे जॉन को, जो पता लगाना चाहता है कि इस टी पोट की कहानी क्या है, जिसके लिए वो कैसी प्लेस जाते हैं गाइस, शायद हम भी कभी नहीं गए होंगे, लाइब्रेरी, जहां पर उन्हें बुक में पता चलता है इस टी पोट की हिस्ट्री के बारे में, कि किस तरह ये टी पोट जनरेशन से बड़े बड़े राजा महाराजा के पास रहा, उन्हें अमीर बनाता गया, बट एक टाइम बाद उन सबका डिस्ट्रक्शन हुआ। और लास्ट पेज पे लिखा हुआ था कि किस तरह ये टी पोट डार्कनेस लाता है लाइफ में और सब कुछ खत्म कर देता है। बट ये पेज एलिस फाड़ देती है और जॉन को पता नहीं लगने देती, क्योंकि उन्हें अभी पैसे कमाने शुरू किए हैं, वो इतनी जल्दी इस सबको खत्म नहीं करने वाले थे। और अब कुछ टाइम बाद उनने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे इस टी पोट से, जिससे कि वो बड़ा बंगला, गाड़ी और लाइफ परफेक्ट कर चुके थे, और पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सभी दोस्तों के लिए। जो सरप्राइज है कि इनके पास पैसा कैसे आ गया, ये तो दो बड़े लूजर्स थे ना। बट गाइस, पैसा है तो दोस्ती है, जो इनकी अब हो चुकी थी, और वहीं ये अपने पुराने गरीब दोस्तों को इग्नोर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके पास इन जैसे पैसे नहीं थे। और वहीं वो इस बड़े सीक्रेट को छुपाए हुए हैं कि ये सारा पैसा उस टी पोट से आ रहा है। बट वही चाइनीज जिसने न्यूज पे देखा था, वो उन तक पहुंचकर नॉक करता है और टी पोट के बारे में पूछने लगता है, और बताता है कि वो चाइना से यहाँ पर आया है और वो टी पोट को लेकर उनसे कुछ बात करना चाहेगा। बट यहाँ पर दोनों साफ मना करते हैं कि उन्होंने उस टी पोट को डोनेट कर दिया है और वो इससे कोई रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। बट तभी डॉक्टर लिंग कहता है कि तुमने उसे बिल्कुल भी डोनेट नहीं किया होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस और इन्फ्लुएंशियल चीज है, तुम्हें वो मैनिपुलेट कर रहा है, उसे मुझे दे दो तो ज्यादा बेटर है। जिस मोमेंट पे दोनों से वहां से भगा देते हैं और बाद में एक दूसरे को और हर्ट करने लगते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। यहाँ पर अर्नी भी आता है उनको फोर्स करने के लिए कि उनके पास इतना पैसा कैसे आया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो लूजर इतना पैसा कमा ले। जिस मोमेंट पे उनको पकड़ पकड़ के मारने लगता है और सीधा उस टी पोट को लेकर तोड़ने की कोशिश करता है। बट गाइस, ये टी पोट नहीं टूटता है, जिससे सब लोग सरप्राइज थे, स्पेशली एलिस और जॉन, और इसको वापस लेकर जाते हैं डॉक्टर जी लिंग के पास, जो उन्हें बताता है कि ये 2000 साल पुराना है और ये जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप में गायब हो गया था, जिसके बाद सब लोग इसे ही ढूंढने लग रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इविल है, ये लोगों को मैनिपुलेट करता है और उनकी लाइफ तक डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय करे, तुम इसे मुझे सौंप दो। बट हम देखते हैं वो इस पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि क्या पता ये अपने लिए पोट को मांगने लग रहा हो, और सीधा जाते हैं अपने घर की तरफ एक दूसरे को और हार्म करने के लिए, जिससे और पैसा कमा सके। और यहाँ पर एलिस ने तो अपने पैर तक तुड़वा लिए हैं पैसे कमाने के लिए, और बाद में लुइस से मिलती है, जो दिन रात जॉब कर रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और फिर भी पैसों की कमी उनके पास खत्म नहीं हो रही है। और वहीं कुछ दिन बाद वही तो जूइश गाय उनके घर में ब्रेक इन करते हैं,
पोर्ट चुराने के लिए नहीं बल्कि पैसे चुराने के लिए। और उन्हें पता है कि पोर्ट इन्हीं के पास है और वो चाहते हैं कि ये पैसे बनाए, मेहनत ये करे, पैसे वो ले जाएं। जिससे एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी और पटक पटक कर मारती है उन दोनों को उसी टी पोर्ट से। बट वो कहते हैं कि हम इस टी पोर्ट को हाथ तक नहीं लगाएंगे, ये बीस्टली है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए जो तुम हमें देते रहो। तुम बहुत समझदार लोग हो जो इस टी पोर्ट को संभाल रहे हो, उन्हें वो समझदार नहीं बनना है। और वो पैसे को लेके भागने लगते हैं, दोनों को पटक पटक के मारते हैं रोकने के लिए। और इस मोमेंट पे जॉन और एलिस कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ रोने के, क्योंकि उनके सारे पैसे अब फिर से जा चुके थे। और अब टी पोर्ट भी उन्हें कम पैसे दे रहा है पेन के हिसाब से, तो शायद उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा और पैसे कमाने के लिए। जहां पर जॉन एक बुरे बंदे से पिटता है बहुत बुरा, जिससे कि उसे अच्छे खासे पैसे मिल सके, क्योंकि टी पोर्ट की पावर शायद कम होने लग रही है। और वहीं बाद में ली लिंग आता है और एक्सप्लेन करता है जॉन को कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, टी पोर्ट तुम्हें कंज्यूम कर रहा है, उसकी डार्कनेस तुम्हें एक दिन खत्म कर देगी, तुमको अपनी वाइफ को रोकना चाहिए। जिस मोमेंट पे जॉन को लगता है कि उसकी हेल्प शायद उसके पुराने फ्रेंड्स ही कर पाएंगे, और वो सीधा चक से जाके मिलता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि उसकी वाइफ कॉलेज जा सके और लाइफ को इंप्रूव कर सके। जहां पर उसकी आंख देखकर जो बिल्कुल सूज चुकी थी, एक्सप्लेन करता है कि ऐसी जॉब क्यों कर रहे हो और इतने पैसे का क्या फायदा जब तुम एक हेल्दी नहीं हो, इससे बेटर है कि तुम उसके पास जॉब कर लो, वो ट्राई कर देगा उसको जॉब दिलाने में। जहां पर जॉन को अभी जॉब तो नहीं चाहिए, बट वो समझ चुका था कि एलिस को भी रोकना होगा वरना वो कुछ बुरा कर सकती है। जहां पर एलिस के तो बिल्कुल प्लान थे कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंटल करने के, जहां पर वो एक स्केट बोर्डर को चोट खाते हुए देखती है और देखती है कि उसके पास पैसे बढ़ रहे हैं, मतलब दूसरों के पेन से भी उन्हें पैसे मिलेंगे। और ये बात वो जॉन को बताती है, जिसके बाद वो फाइट क्लब्स में जाते हैं लड़ाई देखने के लिए। एक लेडी को चाइल्ड बर्थ करते हुए देख पाते हैं, जिससे कि उन्हें और पैसा मिल सके, जिससे अब एलिस की ग्रीड बढ़ती जा रही थी। वो सारे पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि दूसरों के पेन में भी उन्हें पैसा मिल रहा है, तो शायद उन्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। जहां पर वो एक रोड क्रॉस करते बंदे को टक्कर मारने की भी ट्राई करती है, बट यहां पर जॉन बोलता है कि ये लिमिट क्रॉस हो रही है, एलिस को रुक जाना चाहिए, पैसा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी को हम हर्ट करें। जहां पर एलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो दूसरों को हर्ट करने के लिए भी रेडी है क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। जहां अब उनकी भी लड़ाई होने लगती है और पता चलता है कि टी पोर्ट तो एक दूसरे को अब्यूज करने पे भी पैसा देता है, जहां पर वो एक दूसरे को वर्बली अब्यूज करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट करते हैं और बहुत सारा पैसा उस पोर्ट से निकलने लगता है। गाइज, अगर मेरे पास ये पोर्ट होता तो क्या मजे थे। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को दिन भर गाली देते हैं, एटलीस्ट वो पैसों में तो बदल जाते। और क्या आप अपने दोस्तों को भी ऐसा ही पोर्ट गिफ्ट करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहीं पर अब एलिस को अपना एक सीक्रेट रिवील करना पड़ता है कि उसने शादी से पहले अर्नी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाए थे, जिसको सुनकर जॉन का दिल टूट चुका था। बट यहाँ पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं पोर्ट से, क्योंकि उनके इमोशन हर्ट हो रहे थे। और पता नहीं गाइस, लोग कितना कुछ करते हैं पैसा कमाने के लिए। आप बताइए कि आपके पास ही होता तो आप क्या करते? और वहीं हम देखते हैं एलिस को, और अब खुद के इतने इमोशन हर्ट कर ही चुके हैं तो दूसरों के भी कर ही लेते हैं। जहां पर वो अर्नी के पास जाकर उसकी वाइफ को बताते हैं कि किस तरह उस पर चीट कर रहा था, जिससे उनकी लड़ाई होने लगती है। और ये देख के दोनों के पास पैसे आ रहे थे। हम देख पाते हैं कि अर्नी नोटिस करता है पोर्ट को, जिसके अंदर कुछ कैश पड़ा हुआ था, और उसे डाउट भी होता है, बट उसकी वाइफ इतना तोड़फोड़ मचा रही थी, उसको उसे संभालने के लिए जाना पड़ता है। जिस मोमेंट पे दोनों पैसे कमाने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं, और उनका अगला टारगेट था उनका एक्स बॉस, जहां पर उसकी वाइफ को जाकर उसके अफेयर के बारे में बताते हैं और एक हार्ट ब्रेक से काफी सारा पैसा कमाते हैं और अगले टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो थी एलिस की सिस्टर। जहां पर उसका एक छोटा सा सीक्रेट एलिस जानती थी कि किस तरह उनका एल्डर सन उनका बेटा नहीं है। हम देखते हैं इस सीक्रेट को बताकर वो अपनी बहन की फैमिली डिस्ट्रॉय कर सकती थी, बट वो अपने आप को रोक लेती है, और जिससे जॉन बहुत ज्यादा खुश था कि कहीं ना कहीं उसने स्टेप बैक लिया है, पैसे के ऊपर फैमिली को चुना है। बट इससे एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसे पैसा चाहिए, जिसके लिए वो शायद किसी को जान से भी मार सकती है। एक अच्छे इंसान को नहीं, बट एक क्रिमिनल को तो मार ही सकती है, जिससे वो हीरो भी बन जाएगी, काफी सारा पैसा कमाएगी और एक क्रिमिनल को दुनिया से खत्म कर देगी। जिसको सुन के जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो गलत चीज में साथ दे रहा है। उसके बदले वो जाता है डॉक्टर लिंग से मिलने के लिए और उसे बताता है कि किस तरह उसकी वाइफ उस पोर्ट के मैनिपुलेशन में आ चुकी है और शायद उनके लिए लेट हो चुका है। जहां पर लिंग पिंग एक्सप्लेन करता है कि वो
अगले ओनर को समझाने की ट्राई करेगा क्योंकि उनके लिए तो लेट हो चुकी है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और वो पोर्ट उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है और पैसे के चक्कर में बड़े बड़े क्राइम कराने के लिए। आज वो क्रिमिनल को मारने के लिए कह रही है, कल एक आम इंसान को भी मरवा सकती है वो पैसों के लिए, कुछ भी हो सकता है। जिसको रोकने के लिए जॉन घर जाकर वो पेज पढ़ता है जो उसकी वाइफ ने लाइब्रेरी से फाड़ दिया था और एक्सप्लेन करता है कि अगर उसे पोर्ट चुनना है तो शायद अपने हस्बैंड को खोना पड़ेगा। हम देखते हैं वो खिड़की से कूद जाता है, जिसको एलिस देखकर समझ चुकी थी कि उसे इस मोमेंट पे रुक जाना चाहिए। पैसा इतना मैटर नहीं करता है, फैमिली ज्यादा मैटर करती है, और उस टी पोर्ट को नीचे रखकर ऊपर सोने के लिए चली जाती है। बट उनके घर में ब्रेक इन करता है अर्नी और उस पोर्ट को लेकर भाग जाता है, जहां पर उन्हें लगता है कि चलो बला टली, उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, वो पुराने घर में चले जाएंगे, उनके पास इतना तो पैसा है कि लाइफ सही चल सकती है। जिस मोमेंट पे उन्हें याद आता है कि उन्हें ये लिंक पिंग को खुद देना था अपने हाथों से, जिससे कि वो इसे कहीं ऐसी जगह ले जाए कि वापस किसी को ना मिले। वो एक अच्छे इंसान है तो शायद वो अर्नी से इसे लेकर आ जाएंगे। बट जब वो अर्नी की प्लेस पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसने अपने खुद की 2 उंगली काटी हुई है, पूरा डिस्ट्रक्शन किया हुआ है और वो एक पागल इंसान है, और अब उसे पागलपन के पैसे मिल रहे हैं तो वो डबल लेवल पे करेगा, जहां पर वो इन दोनों को मारने के लिए रेडी है पैसों के लिए, और यहां पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। पहली बार जॉन उससे लड़ने के लिए खड़ा होता है, उसकी गन छीनते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था एलिस की हेल्प से, बट तभी अर्नी की वाइफ आके उसका साथ देती है और वो दोनों एलिस और जॉन को मार के बहुत सारे पैसे कमाने वाले थे। बट यहाँ पर फिर से वो 2 जूइश गाय आ जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये पोर्ट उनकी ग्रैंड माँ से बिलोंग करता है जिसने हिटलर से चुराया था, और ये चाहते हैं कि वापस जॉन और एलिस को दे दे। वो अच्छे पैसे देने लग रहे थे और वो नहीं चाहते हैं कि अर्नी इसे ऑन करे, अगर नहीं देगा तो गोली से मार देंगे। जिस मोमेंट पे अर्नी उसे मारने का ट्राई करता है, बट ये आर्ग्यूमेंट कब गोलीबारी में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और इस मोमेंट तक इन चारों की डेथ हो चुकी थी। और अब छुपे हुए जॉन और एलिस बाहर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह पैसे ही पैसे थे चारों तरफ, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है। बट उन्हें पैसा और पोर्ट लेके यहाँ से चुपचाप भागना होगा। बट उन्हें रास्ते में लिंक पिंग मिलते हैं जो उनसे पोर्ट ले लेते हैं और उसको इंसानियत से दूर ले जाने लगते हैं, जहां पर हम जॉन और एलिस को देखते हैं जो अपनी लाइफ का मकसद समझ चुके थे कि उन्हें इतना पेन भी नहीं चाहिए जिससे कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए, और वो देते हैं $2.5 लाख अपनी दोस्त लुइस को, जिससे कि वो अपना कॉलेज खत्म कर सके, एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जिससे लुइस और चक बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और तभी हम देख पाते हैं कुछ टाइम बाद एलिस और जॉन को जो अपनी पुरानी कार में टाउन छोड़ के बाहर जाने लग रहे थे, और यहाँ पर अब एलिस प्रेग्नेंट है तो शायद उनकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होगा। और वहीं लिंक पिंग एक बोट में ले जाते हुए उस टी पोर्ट को समुद्र के अंदर गिरा देते हैं, जिससे कि वो किसी और को इन्फ्लुएंस करके तबाही ना मचा सके। यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है और एक अच्छा मैसेज देगी जाती है कि पैसे की एक लिमिट होनी चाहिए लाइफ में। आप अपनी लिमिट कॉमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, टाटा।